दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस के मुख्य आरोपी आरजेकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का खेल खत्म हुआ। आखिरी अंजाम पर पहुंचाया मुख्य आरोपी संदीप घोष जी। जी हां, इस वक्त कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुलासा हुआ है कि इस खबर के सामने आने के साथ ही यह खबर पूरे देश भर में पूरी तरह फैलती हुई दिखाई दे रही है। और यह अब खबर आखिर किस तरह पूरी वारदात को, पूरे घटनाक्रम को संदीप घोष के साथ किसने अंजाम दिया, यह सीबीआई के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। और दोस्तों, और एक बात बता दूं, इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। अब सीबीआई ईडी के साथ सीआईडी भी इस केस के लिए जुड़ गई है। बताया जा रहा है कि इस केस के लिए अब सीआईडी छानबीन कर रही है। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं, सीआईडी के नाम सुनते ही संदीप घोष और संजय राय अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। संदीप घोष डर से सीबीआई के आगे रो रो कर अपना गुनाह कबूल कर रहा है। उसे लग रहा है यह बता के शायद वह बच पाएगा, लेकिन दोस्तों, सरकार उन्हें छोड़ भी दे लेकिन पब्लिक उन्हें कभी छोड़ने वाली नहीं है। वह कितना भी अपने आप को बचा ले, अब सीबीआई को एक बार फिर से नए सिरे से एक बड़ी जांच की तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि संदीप घोष ने सीबीआई के हाथों शिकंजे में फंसने के साथ ही जब से वह गिरफ्त में आया था, उसने एक के बाद एक इस पूरी वारदात, इस पूरी हैवानियत भरी घटनाक्रम को, जो कि 8 से 9 अगस्त की रात हुई थी, उसको लेकर के एक एक काला चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया था। और उसने सीबीआई और सीआईडी के सामने तोते की तरह अपना गुनाह और अपने साथी का नाम भी, जो कि इस पूरे वारदात का असली मुजरिम था, उसका नाम भी ले लिया था। और इस वजह से यह पूरी घटनाक्रम इस वक्त सामने आ चुकी है। और इस घटनाक्रम के सामने आने के साथ ही देश भर में यह घटना का वीडियो और खबर बहुत तेजी से वायरल हो चुकी है। और अब इस खबर को लेने के साथ ही देश भर के लोगों ने बड़ी प्रतिक्रिया कर दी है। लोगों ने कहा है कि जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, उनका हाल भी बहुत ही जल्द संदीप घोष की तरह होने वाला है। और संदीप घोष के साथ जो भी हुआ है वह बिल्कुल सही हुआ है, वह अपने अंजाम पर पहुंच चुका है। जी हां, डॉक्टर बिटिया के साथ घिनौनी वारदात करने वाला कोई भी आरोपी अब नहीं बचने वाला है। सबका हाल भी ऐसा ही होने वाला है जो कि संदीप घोष के साथ हुआ है। इस खबर के आने के साथ ही देश भर के लोगों के बीच लहर दौड़ चुकी है। तो वही अब एक बार फिर से डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की मांग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। बता दें कि डॉक्टर बिटिया के इस इंसाफ के लिए, डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि अब एक बार फिर से इस पूरी घटना को लेकर के सीबीआई के सामने कई बड़े सवाल इस घटना के बाद खड़े हो चुके हैं, क्योंकि आरोपी संदीप घोष जब से सीबीआई के हाथों उसके शिकंजे में फंसा था, उसको एक के बाद एक वह 2 दिन से अपने सभी गुनाहों को कबूल चुका था। और उसने इतना ही नहीं, एक के बाद एक कई चीजें, बता दें कि आरोपी संदीप घोष ने वह बातें अब सामने रख दी थी सीबीआई को लेकर के, जो कि अब तक इस मामले में पूरी तरह से छुपी हुई थी। और यह बातें सामने आने के साथ ही और इन खबरों को सुनने के बाद जो इस स्वार्थ के बीच हुई थी, उन्हें सुनकर आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे, जो कि संदीप घोष की तरफ से और इस पूरे मामले को लेकर के जो अहम चश्मदीद गवाह था, उसकी तरफ से बता दिया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर के सबसे अहम सवाल तब से ही खड़ा हो रहा था जब 9 अगस्त की सुबह इस पूरे मामले को लेकर के डॉक्टर बिटिया के पेशेंट यानी कि उनके माता पिता को लेकर के कई बार अलग अलग जानकारियां दी गई। सबसे पहले उन्हें कहा गया कि उनकी बेटी की हालत बहुत खराब है और वह जल्द से हॉस्पिटल आ जाएं, लेकिन उन्होंने पूछा क्या उनकी बेटी को बुखार है, तो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, आप यहाँ आ जाइए। एक बात बताओ दोस्तों, जो यह खबर दे रहा था जब उसे पता नहीं था तो वह कैसे बोल दिया
तुम्हारी बेटी आत्महत्या कर ली है, तुम्हारी बेटी को बुखार है। जब यही बात डॉक्टर के माता पिता पूछते हैं तो कितना आसानी से वह झूठ बोल देता है, और जो डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को जानकारी दे रहा था, दोस्तों बताया जाता है कि वह संदीप घोष का खरीदा हुआ चमचा था। संदीप घोष ने उन्हें यह झूठ बोलने के लिए बोला था। दोस्तों, हम छोटी सी छोटी बीमारी में भी अस्पताल जाते हैं, हमें पूरा उम्मीद रहता है कि डॉक्टर हमें ठीक कर देंगे, लेकिन दोस्तों इस घटना के बाद पूरा देश भर के लोगों को डॉक्टर के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। और ऐसे में यह सोचना भी लाजिमी है कि आदमी विश्वास करे तो कैसे करे। जब डॉक्टर लोग ही इतने घिनौने काम करने लग जाएंगे तो इस देश का क्या होगा। दोस्तों, यह सोचने पे इतना गुस्सा भर आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब डॉक्टर लोग ही इतना घिनौना हरकत कर रहे हों तो हम कहाँ जाएं, किससे इलाज कराएंगे। हम तो डॉक्टर को भी भगवान का दूसरा रूप बोलते थे, लेकिन जब तक संदीप घोष जैसे दरिंदे हॉस्पिटल में रहेंगे तब तक लोगों का डॉक्टर के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। ऐसे हैवान दरिंदे को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। दोस्तों, चलिए आगे की कहानी सुनाते हैं। जब यह खबर सुनते हैं कि उनकी बेटी सुसाइड कर ली है तो डॉक्टर के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जैसे ही वह आरजेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी बेटी को देखने तक नहीं दिया जाता है। लगभग 3 घंटे तक उन्हें रोक कर रखा जाता है, और इसके बाद भी उन्हें यह कहा जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड की है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उसके शरीर पर हर एक जख्म को देखा, माँ बाप का दिल फट गया और उन्होंने कहा कि यह सुसाइड कहीं से नहीं है, इसको पूरी प्लान करके यह वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके बाद से ही यह मामला तूड़ पकड़ना शुरू हो गया और आरजेकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने तुरंत आनन फानन में इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कोलकाता पुलिस के साथ संदिग्ध रूप से किया था, जिसके बाद उसने तुरंत जब यह देखा कि मामला उठता हुआ नजर आ रहा है, हॉस्पिटल के कॉलेज से अपना इस्तीफा तुरंत दे दिया ताकि वह इस मामले से में साफ साफ बच जाए और उसे किसी का नाम और पूरी कहानी न बतानी पड़े। लेकिन जब इस मामले को आगे लेकर के तूल पकड़ा तो यह मामला सीबीआई के हाथों में दे दिया गया, और सीबीआई ने इसके बाद जब पूछताछ की तो उसने जो कहा वह सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई अब उसने वास्तव में बयां कर दी थी। उसने बताया कि आरजेकर कॉलेज के अंदर अब तक जो गतिविधियों को लेकर के खबरें सामने आ रही थी उसमें से महज 10% खबर ही सही थी, बाकी की सारी खबरें अधूरी थी या फिर उनके कोई वास्ता ही नहीं था। आरजेकर कॉलेज से डॉक्टर बिटिया को लेकर के जो बात सामने आई थी कि दरिंदगी में आरोपी संजय राय और संदीप घोष सिर्फ शामिल हैं, वह सरासर गलत थी, और संदीप घोष ने इस मामले में 5 और नए लोगों के नाम सीबीआई के सामने उजागर कर दिए थे। नाम बताते हुए उसने कहा कि मुख्य आरोपी इनमें से एक ही है जिसका सीधा संबंध कोलकाता के बड़े लोगों से है और राजनीति से सीधा संबंध है, और इसी वजह से यह सभी गतिविधियां कोलकाता के इस आरजेकर कॉलेज के अंदर इलीगल रूप से चलती थी, जिसकी जानकारी संदीप घोष और संजय राय दोनों को थी। और जब सीबीआई ने संदीप घोष के घर पर छापा मारा तो उसने जो वहां पर मिला उसके आधार पर ही संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि संदीप घोष के घर कई पेन ड्राइव मिली थी और काफी हद तक फाइनेंशियली स्टेटमेंट जो कि उसकी तरफ से दिए गए थे वो इलीगल पाए गए थे, यानी कि उसके पास जो कि इलीगल तौर से कमाए गए थे। उसने अब एक एक शब्दों के साथ खुलासा करते हुए उसने कहा कि आरजेकर कॉलेज के अंदर फोनोग्राफी वीडियो जैसी शूट की बात उसने स्वीकार की। उसने कहा है कि आरजेकर कॉलेज के अंदर बाहर से लड़कियों को लाया जाता था, कई बार सोनागाछी से लड़कियों को उठाया जाता था
और हॉस्पिटल में लाया जाता था और उनकी वीडियोग्राफी करके पोर्नोग्राफी बना करके उस पर किसी और का चेहरा मॉर्फिंग करके लगाया जाता था और फिर इस वीडियो को की तस्करी यानी कि इस वीडियो को बेचा जाता था। कई बार वहां पर अजेकर कॉलेज में जो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी आती थी उसमें से किसी एक का या फिर कई बार हॉस्पिटल के अंदर ही काम करने वाले लोगों की महिलाओं का चेहरा लगा करके इस वीडियो को तैयार किया जाता था और इसकी पूरी ग्राफी की जाती थी और यह सबके सबूत आरजेकर कॉलेज के अंदर ही बने तहखाने में साफ सुरक्षित मिल चुके हैं। और आपको बता दें कि यहाँ तक कहा गया है कि जब डॉक्टर बिटिया के साथ 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसमें एक दिन पहले उसकी गाड़ी को ही खत्म कर दिया गया था, यानी कि एक दिन पहले से प्लानिंग चल रही थी जिसका खबर का अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब तक यह कहा जा रहा था कि आरोपी संजय राय 4:03 पर हॉस्पिटल में प्रवेश करता है और लगभग 15 मिनट के बाद ही पोस्टमार्टम हाउस में जैसा कि कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4:17 के आसपास की 10 साबित होती है। ऐसे में लगभग 15 मिनट तक संघर्ष चला लेकिन आरोपी संजय 45 मिनट के बाद बाहर निकलता है, यानी कि उन बीच में क्या क्या किया गया, यानी कि यह आरोप यहाँ तक साबित कर चुका है कि यहाँ पर वारदात के समय सिर्फ संजय राय नहीं बल्कि संदीप घोष और 4 लोग भी वहाँ मौजूद थे। इस पूरी दरिंदगी के बीच में अब सीबीआई के सामने अहम सवाल यह खड़ा हुआ है कि अगर आरोपी अकेला संजय राय है तो वह टिड्डे सा दिखने वाला इंसान और हमारी डॉक्टर बिटिया को अगर देखा जाए तो ठीक ठाक दिखने में थी। ऐसे में अगर दोनों के बीच संघर्ष हुआ होगा या फिर उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया था तो ऐसे में दोनों के बीच हाथापाई जरूर हुई होगी। और डॉक्टर के कहने के अनुसार अगर ऐसा हुआ होता तो संदीप घोष के बजाय संजय राय के में कहीं ना कहीं कई निशान जरूर देखने को मिले होते, लेकिन ऐसे कोई भी निशान संजय राय के शरीर पर देखने को नहीं मिले, यानी कि इस पूरी वारदात में संजय राय नहीं था। इस बात का अंदाजा सीबीआई ने पहले ही लगा लिया था और जिस तरह से इस पूरे वाकया को अंजाम दिया गया था यह भी कहा जाता था कि अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो डॉक्टर बिटिया थी अजेकर कॉलेज के अंदर चलाने वाली इन पोर्नोग्राफी और ऑर्गेन की तस्करी की जो बात थी वह साफ और स्पष्ट पता चल चुकी थी और यह बात इन आरोपियों को भी बेहतर तरीके से पता चल चुकी थी कि डॉक्टर बिटिया को यहाँ हो रही सारी गतिविधियां पता है और इसी वजह से इस पूरे वारदात को उस रात इन पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सवाल एक के बाद एक कई सामने खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला आरजेकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले को अचानक से सुसाइड नोटिस करार देने की कोशिश क्यों की और जब यह मामला आगे बढ़ा तो उसने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया अगर वो निर्दोष था तो। और सबसे अहम बात जो बिटिया रानी के बॉडी में सीमेंट का 150 ग्राम सैंपल मिला था, उस 150 ग्राम सैंपल का आखिर एक इंसान से कैसे वास्ता हो सकता है। और सबसे अहम सवाल उसके माता पिता यानी कि डॉक्टर बिटिया के माता पिता के पहुंचने से पहले उनके दाह संस्कार की जरूरत क्यों पड़ गई थी जो इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा था। और सबसे अहम सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि 8 से 9 अगस्त की रात को अगर यह बात सिर्फ आरोपी संजय राय ने दिया था तो इस घटना को अंजाम तो एक दिन पहले डॉक्टर बिटिया की गाड़ी के साथ यह सब कुछ क्यों हुआ। और सबसे अहम सवाल कि उस दिन 2 स्वीपर्स यानी कि सफाई कर्मियों की छुट्टी जानबूझ करके संदीप घोष ने क्यों दी थी। क्या संदीप घोष को इन सभी वारदात की जानकारी पहले से ही थी। यह सवाल अभी अब बड़े बन चुके हैं और सीबीआई के लिए एक फिर से अनसुलझे रहस्य के तौर पर सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं कई और अभी अहम सवाल भी सामने आ चुके हैं कि आखिर उस रूम में यानी कि अगर सेमिनार हॉल के बाहर कैमरा नहीं था तो क्या यह डॉक्टर बाया उसी रूम में यह पूरी वारदात हुई
जिसके बाहर कैमरा नहीं था, क्या कैमरा था या फिर उसे बाद में हटाया गया है? और सबसे अहम सवाल है कि उस सेमिनार हॉल के अंदर कुंडी क्यों नहीं थी? दरवाजे की कुंडी क्या हटाई गई थी या फिर वास्तव में उसमें कभी कुंडी थी ही नहीं? और यह सब वारदात थर्ड फ्लोर पर ही क्यों हुई? यह भी एक अहम सवाल बनता है। इसमें से कई सवाल के जवाब अभी भी सीबीआई को नहीं मिले हैं, लेकिन यह सवाल कहीं ना कहीं उन मुख्य आरोपियों की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। और आपको जान करके बहुत हैरानी होने वाली है इस पूरे मामले में कि अब इन पूरे मामले को संजय राय और संदीप घोष को बचाने के लिए देश भर के सबसे दिग्गज वकीलों की टीम को बंगाल सरकार नियुक्त कर रही है। और यहाँ तक कि कपिल सिब्बल, जो कि सबसे देश के दिग्गज वकील में गिने जाते हैं, उन्हें इनविटेशन दिया गया है। उन्हें भी बता दिया गया है इस मामले का केस लड़ने के लिए। तो वह कौन है जो इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या इसका संबंध सीधा राजनीति से है? हालांकि नाम तो लेना कहीं भी ठीक नहीं है जब तक इस मामले में आरोप सिद्ध कर देगी और वो जो भी इसमें जिम्मेदार है उसके नाम भी साफ शब्द में सामने आ जाने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दरिंदगी करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा होगी और डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति मिल पाएगी? दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखना और सभी देशवासियों से गुजारिश है कि डॉक्टर बिटिया की न्याय के लिए आवाज जरूर उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।